राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। जय सिया राम। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ यूथ इज द होप ऑफ आवर फ्यूचर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कन्नड़ बोल लो कि इंग्लिश बोल लो, कहा बोल लो है? इंग्लिश। वेयर आर यू कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मेडली, केरपुरम। कैप्टन इन बैंगलोर? या No, basically you are from Bangalore and some other states. No, I am from Bangalore. Okay, now you speak. What do you say? Youth is the hope of our nation. भैया हिंदी बताइए या कि कावे हो? युवा पीढ़ी हमारे भारत देश की Do आश you know Hindi? हाँ। Do you know Hindi? Yeah, I know. So Hindi. why don't you speak Hindi? Because you want to show me you know English. You English master आदमी, right? No. So what? चलो हिंदी में बोलो। हाँ गुरुजी, युवा पीढ़ी हमारे भारत देश की आस है, और अब जो पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पढ़ रहे हैं। आज भारत देश हर साल अराउंड 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। 15 लाख, जिसमें से 48% जो 7,20,000 कुछ आसपास उतने इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब बेरोजगार हैं। और लोग समझते हैं एजुकेशन इज अ स्कैम, मतलब एजुकेशन एक स्कैम है, उसमें कुछ भी नहीं रखा है पढ़ाई लिखाई में। देखो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। सुनोगे? हाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। हमारे देश के युवाओं ने नौकर बनने की गारंटी ले ली है। हमारे देश का युवा ये प्रण कर चुका है कि मुझे नौकर ही बनना है, जबकि उसमें इतना विवेक है, इतना इंटेलिजेंट है हमारा युवा कि वो अपने बिहाफ पे अगर काम करे ना तो 25 लोगों को अपना सर्वेंट रख सकता है, 50 लोगों को सर्वेंट रख सकता है, मालिक बन सकता है वो। पर अब इंजीनियर हो रहे हैं। अब देश में या पूरे विश्व में तो एक सीमित दायरा ही होगा ना इंजीनियरों का, और हर माँ बाप को एक इंजीनियर चाहिए घर में, और मम्मी पापा भी खूब हैं और इंजीनियर भी खूब हैं, और कंपनी वही है सीमित। एक ही चीज जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? क्यों नहीं बनना चाहते आईएएस आईपीएस? क्यों आपको इंजीनियर बनना है सिर्फ? अब बेंगलोर में चले जाओ, बेंगलोर में इतने इंजीनियर जा रहे हैं यहां से, और पूरे विश्व में भी हमारे इंजीनियर बच्चे बहुत हैं। मैं जाता हूं अमेरिका कनाडा इधर उधर, तो हमारे बच्चे बहुत हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन इस बात के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने नौकर बनने की जो जिद करी है वो छोड़ देनी चाहिए। बेसिक जो काम था ना हमारा, हमने वो छोड़ दिया, छोटा समझ के। और उस छोटे काम को जब हमने छोड़ा तो उसी काम को और लोग कर करके बहुत आगे बढ़ गए। सपोज मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैकेनिक, एसी का मैकेनिक एक बार आता है, एक बार ठीक करने के लिए 1,000-2,000 रुपए लेके चला जाता है कि नहीं? लेके जाता है। अगर उसने 5 जगह पे भी काम किया एक दिन में 5 जगह पे काम किया और 2,000 रुपए लिए, कितना हो गया? 10,000। पूरे महीने चले जाओ, लेस देन 2 लाख। एक और उड़ा दो, क्या बनने में? मालिक बनने में, सर्वेंट बनने में। इंजीनियर की टॉप क्लास की सैलरी बताना कितनी होगी कंपनियों में? वो भी टॉप के होंगे तो, और जो वैसे ही जो इंजीनियर डोल रहे हैं 30-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, तो कहां 2 लाख? वो भी मालिक, उस किसी का ऑर्डर नहीं यहां। और ऐसा एक काम नहीं है, ऐसे बहुत काम है जहां से हम 2-3 हजार एवरी डे निकाल ले जाएंगे, 4,000, 5,000, 10,000 एवरी डे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो हमको करनी चाहिए थी, जो हमारे पूर्वज करते थे, और वो किसी के नौकर नहीं थे। अब हम विदेशियों के भी नौकर बनना चाहते हैं, पैसे के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। हालांकि आई एम नॉट अगेंस्ट देम कि वो भी होना चाहिए, लेकिन मैं देश के युवाओं से एक और निवेदन करूंगा, अपने बिहाफ पे अगर आप माता बहनें जितनी सुन रही हैं, बच्चियां सुनो, एक सूट की सिलाई बताओ कितनी है? 500। और वो 500 कौन लेके जा रहा है? वो टेलर भी हिंदू नहीं है। नाप भी कौन लेके जा रहा है? हमारी बच्चियों का नाप कौन ले रहा है? हिंदू नहीं है वो। आपके बच्चियों के, हमारे बच्चियों के शरीर का स्पर्श कर रहा है वो, और हमको शर्म नहीं आ रही। हम वैल्यू नहीं समझ रहे कि वो हमारे शरीर का स्पर्श कर रहा है। कितने लोग तो कहते फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी माताएं बहन जो कम पढ़ी हैं, नहीं है इंजीनियर, नहीं है डॉक्टर, नहीं है एडवोकेट, नहीं है कुछ और, तो वो ऐसी दुकान नहीं खोल सकती। 4 हिंदू टेलर नहीं रख सकते अपने पास, 4 लड़कियों को काम नहीं दे सकते। वो भी कमाएं, तुम भी कमाओ, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित रहे। आज ये बात नोट कर लो, बहन बेटियों को जो भी कपड़े अपने सिलवाने हैं, पहली बार नोट कर लो, वो टेलर हिंदू होना चाहिए। आप उसी से कपड़े सिलवाएं जिसके पास हिंदू टेलर हो। जिसके पास हिंदू टेलर ना हो, आप क्रॉस कर दो उस पर। जब 15 लोग एक टेलर से यूं कर देंगे ना क्रॉस, बॉस उसका बाप भी लाएगा हिंदू टेलर कहीं से ढूंढ के। देखिए कुछ भी चलता है हमको, तो जो कुछ भी चलता है वही घातक है। और ये जितने भी बच्चियां बैठी हैं, मोबाइल तो खराब होता ही होगा। कभी भी मोबाइल खराब हो जाए और किसी शॉप पे जाओ तो पहले पूछो कि मोबाइल रिपेयर करने वाला कोई मुस्लिम तो नहीं है। पहले पूछ लो, हिंदू है ना, तब मोबाइल देना। इसके भी बहुत तगड़े तगड़े स्कीम है, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं कम शब्दों में बोल रहा हूं, उसका महत्व तो समझ लेना। और ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे सनातनी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। इसके अलावा मेरा कोई और, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, वो तो हमसे नफरत करते हैं, ये हमें पता है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हमारे धर्म में किसी से नफरत करना नहीं सिखाते हमारे यहाँ। पर अपनी बहन बेटियों को बचाना है, क्योंकि जब आप मोबाइल सही कराने जाते हैं तो उसमें आपकी पिक्चर्स वगैरह सब ले लेते हैं, वो नंबर आपका चला ही जाता है उनके पास। देन दे विल ब्लैकमेल यू। ये फोटो हमारे पास है, ये चैट हमारे पास है, और बच्चियां डर के मारे फिर कहती आई एम सॉरी, डोंट शेयर विद एनीवन, आई डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो फिर वो क्या करेंगे? वो आरती उतारेंगे, क्या करें, भोग लगाएंगे, 56 भोग कराएंगे तुम्हें? टेल मी, क्या करेंगे वो? लीक करें। तो ये सब चीजों से बचने के लिए प्रण करो कि हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे जो कम से कम क्लोज वर्क जिनके हैं, चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग का हो, और घर में भी कोई भी बिना हिंदू के अपने वर्कर्स नहीं रखें आप। घर की अभी एक वीडियो मैंने देखी कि एक अन्य धर्म की लेडी ऊपर घर में घुस के बिना किसी को पूछे ऊपर घर में घुस के नमाज अदा कर रही। वीडियो पढ़िए सोशल साइट पे, हमारा मत नाम लेना, पढ़ लेना, देख लो, किसी के घर में घुस के। तो इन सब चीजों से बी केयरफुल, सावधान रहें, भगवान का भजन करें। आप सब इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है? तो सर्वेंट मत बनो, कहीं कहीं प्रयास करो मालिक बनना पड़े।